और दोनों मेरे बच्चे हमेशा लड़ते रहे, हमेशा से लड़ते। अब दोनों बाहर पढ़ने चले गए, तो अब हमें होता है कि अब थोड़ा ठीक हो जाएगा, अब आपस में लड़नी शुरू हो जाएगी। पर अब पता चला नहीं हो रहा। 2-3 महीने पहले मेरी बेटी नहीं हो रहा, मतलब हमारी वो फैमिली वीडियो कॉल चल रही होगी, अगर मेरी बेटी थोड़ी देर ना दिखे ना, मैं इंसान में भी लाइक, अरे पापा गधी कहाँ गई, ओ गधी आजा, एंड देन शी रिस्पॉन्ड्स, देन शी वुड कमेंट से हाँ कुत्ते भौं। हम मियां बीवी साइड पे बैठे हुए, पैदा तो हमने इंसान ही करेगा, कहीं हमारी बेइज्जती तो नहीं कर रहे। ये लोग, एंड माय सन कीप्स ऑन टेलिंग मी ऑल द टाइम लाइक, पापा आप जैसे हम दोनों को ट्रीट करते हो ना, जो आपका डिफरेंस है, मुझे लगता है कि जायदाद तो सारी बेटी को ही दोगे विच इज नॉट एंटायरली रॉन्ग। ऐसा नहीं कि बेटी की तरफ से कुछ ऐसा खास आ रहा है, मैं बता दूं, ठीक है, चेक करके, आई लव माय डॉटर टू डेथ, बट समटाइम्स आई वंडर व्हाई, क्योंकि उसकी तरफ से ऐसा कुछ नहीं आता। जैसे वो मेरे से और मेरी वाइफ से बात करती, मेरे को लगता है उसको मम्मा पापा नहीं दिख रहे, उसको रामू काका और कांता भाई दिख रहे। बट अब मुझे दिस इज माय थ्योरी, आई थिंक पिछले 30-40 सालों में, अगर आप 50 सालों में देखोगे ना, लड़कियां हो गई इवॉल्व, लड़के रह गए गड्ढे। लड़कियां इवॉल्व कर गई यार, वो करेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आई एम श्योर यहाँ पे कुछ लोगों के साथ घरों में हुआ होगा जिनकी बेटियां हैं, या कुछ बेटियां भी ऐसी होंगी जिन्होंने अपने पेरेंट्स के साथ किया होगा कि बाप अपना आराम से बैठ के अखबार पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, बेटी आएगी कभी वो चोटियां बनानी शुरू कर देगी, पापा का मेकअप कर रही है, बाप कुछ नहीं बोलता कि कर तेरे को जो कर, मेरे तो नेल पॉलिश भी लगा देते, कुछ नहीं बोलता। यहाँ कहीं तो बेटे भी होंगे, कई बेटे भी तो हैं यहाँ, मैं तुमको चैलेंज करता हूँ, एक चोटी बना के दिखा दो अपने बाप को, बाहर सोओगे तुम। ये बेटी ही कर पाती है, वो आगे। और हमारे घर में क्या होता है, एक तो मेरी वाइफ की और मेरी बेटी की नहीं बनती बिल्कुल, ये माँ बेटी हमेशा लड़ रही थी। जैसे मैं घर जाऊंगा, मैं रात 11-11:30 पहुंच जाऊंगा, तुम्हारी वाइफ को भी लग, यार समझाओ, एक तो तुम अपनी बेटी, डिलीवरी तो तू नहीं दी, पूरा डिसोन तो मत करो, बात करो अपनी बेटी से। गर्मियों की छुट्टियों में ये कैसे रह गए तुम, देखो ना 12 बजे दोपहर को उठी है, मैंने बादाम भिगो के रखे थे, बादाम नहीं खाए अभी तक इसने। एक तो माँ को बादाम खिलाने, सब माँ को बादाम खिलाने, और 5 खिलाने। माँ की साइंस में 5 बादाम खाओगे तो अकल आएगी, 6 खा लोगे तो पिंपल आ जाएगी। मैं बादाम भिगो, बादाम नहीं खाए। नाश्ता पूछे, नाश्ता भी गंद खुद ही बना के खा लिया, ब्रेड जैम टाइप खाए जा रही है। अभी तक देख लो नहा ही नहीं है, रात के 11 बज के, फोन में घुसी हुई है, कोई पढ़ ले ये वो। मैं अपनी बेटी को उसके बाद डांटने जाता हूँ, बात करने जाता हूँ, बट आई डोंट नो व्हाई 5 minutes later I am defending my daughter in front of my wife, and my wife is looking at me. 2 मिनट में बेवकूफ बनाती है, उंगलियों पे नचा रखा है इसने, and I'm like, of course she's learned from the best. देखो मुझे समझ में आ गया, ये इसीलिए लड़कियां माँ बेटी क्योंकि ये एक जैसी हैं। My daughter is just an advanced version of my wife. अगर मेरी बीवी iPhone 7 है तो मेरी बेटी 15 Pro Max है। ये एक जैसी है, ये बिल्कुल। तो जब ये लड़ रही होती मैं तो पॉपकॉर्न लेकर आ जाता, मेरे को बड़ा मजा आता, क्योंकि मेरी वाइफ चिल्ला रही होती
ये लड़की के साथ तो कहीं जा ही नहीं सकते, मॉल वॉल ले जाओ, ये इसको ले जाओ, पैसे की एक पैसे की कदर नहीं, चवन्नी नहीं छोड़ेगी, सब फूक देगी। ऑफ कोर्स हर बात का पलट के जवाब देना है इसने, हर बात का, इसको पता है ये गलत है, पर मजाल है कभी सॉरी बोलूं। बोल आप रहे पर जज्बात को हमारे ये दोनों लड़की रहे। जैसे हम पीछे वेकेशन में घूमने गए, अब अच्छी जगह गए, so you know obviously you know my wife wanted to take pictures and obviously I am taking the pictures और obviously वो फीडबैक भी मिल रही है मुझे, बढ़िया क्या घटिया खींची है यार मैं टांगे देख रहा हूँ, मेरी टांगे को टेढ़ जा रही है, तो देखिए लाइट ठीक नहीं आ रही, देख इसमें मेरी आंखें क्यों बंद आ रही हैं। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता, आंखें तेरी बंद तो नहीं करी, मैं कहाँ डांट खा रहा हूँ, तू खोली रखा आंखें, मैं हाँ फोटो खींचने नहीं आती सही पड़ रही है मुझे डांट। बट देन माय डॉटर आल्सो वांटेड टू टेक पिक्चर्स, शी इज टीनेजर, 17 साल की बच्ची, उसको भी शौक है। और मैं तुमको एक सलाह दे रहा हूँ, अगर कोई टीनेज लड़की कभी तुमको बोले कि फोटो खींच दो, मैं कह रहा हूँ बिल्डिंग से कूद जाना, फोटो मत खींचना। ये हमारी तरह नहीं लेते, जैसे मेरी वाइफ भी एक जगह 3-4 फोटो लेगी, फिर उनमें से 3 पे गालियां देगी, चौथी एक से लेगी। ये लोग ऐसे नहीं करते, ये क्या करते हैं, मैं पोस्ट करती रहूंगी, आप खींचते रहना, जब मैं बोलूंगी तब रुक जाना। ये एक जगह खड़े होके इतनी फोटोज खिंचवाएंगे तुम्हारी उंगलियों में आर्थराइटिस हो जाएगा। 70-80 फोटो एक जगह खड़े होके खिंचवाएंगे। तो मेरी वाइफ ने कई गलती से बोल दिया कि मैं खींच देती हूँ, उसने एक जगह खींची है फोटो, उसको क्लिक करते करते सांस चढ़ गया मेरी वाइफ। 70-80 फोटो खिंचवाई, फिर मेरी बेटी ने वो 70-80 फोटो देखी, इतना खराब फीडबैक मुझे मिला था ना, से 10 गुना खराब फीडबैक दिया, और साथ में सारी फोटोज मुंह पे डिलीट करी, बिल्कुल काम की नहीं खींची। मैं देख रहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसी सीने को ठंडक पड़ी। That's when I realized why I love my daughter. और अभी लड़कियां अलग लेवल पे पहुंच गई हैं, ये अलग लेवल पे मतलब सीख के पैदा हो गई। जैसे मेरे पेरेंट्स आए होते, माय फादर इज 77-78 एंड मेरे फादर ने 3-4 दिन देखा कि लड़की छुट्टियों में कभी भी उठ रही है, कभी भी सो रही है। तीसरे दिन मेरे फादर ने बिठा दिया, और मेरे फादर थोड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं हमारे साथ, तो उन्होंने बिठाया, बेटा बात क्या जानवरों की तरह रहती है, गर्मी की छुट्टियां, थोड़ा तो शेड्यूल बनाओ अपना, सुबह उठाकर सुबह 6 बजे एक तो सैर करके आएगा, एक तो इनको सैर बेच नहीं सकते। Every man above 60 in India is a salesman of morning walk, सबको बेच रही है सैर करके आया, तब उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करी, फिर चाहे थोड़ी देर सो ली, नाश्ता ढंग का खा, टाइम टेबल बना ले कि 2 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना। ये सारा मेरे फादर समझा रहे हैं उसको, डांट रहे बीच में। राइट इन द मिडल ऑफ दिस माय डॉटर कॉट अप, went up to my father, pulled his cheek and said, दादाजी आप कितने क्यूट हो ना, and left. मैं देख रहा हूं मेरी जान निकल रही, मेरी जान निकल, क्योंकि एक तो हमारे केस में गाल और हाथ का रिलेशनशिप होता है। मैं डरते डरते अपने फादर की तरफ देखा कि ये आदमी तो फटेगा। And I looked at my father and he was like, नहीं जाएगी यार, बच्चा ही तो है अभी। नहीं यार,
अनोखा चल रहा है। हमारे साथ बड़े स्ट्रिक्ट रहे हैं हमारे माँ बाप। एक तो हमारे माँ बाप ने ऐसा धोखा दिया ना, हमारे साथ रहे सुपर स्ट्रिक्ट। हमारे बच्चों के साथ दोस्ती करनी है इनको, बताओ अब इनको करनी है दोस्तियां, सही में। हमारी जनरेशन में इतने स्किप मार दिए ना। या तो इनको लग रहा है कि हमने अपने टाइम में बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं, तो वो अपने पाप हमारे बच्चों पे धोए जा रहे हैं। उस चक्कर में हमारी ज्यादा और ऐसी तैसी फिर। और अब तो बच्चों को पालने का तरीका वैसे ही चेंज हो गया। अब तो किताबें पढ़ के बात करो, राइट। हर एक चीज की पेरेंटिंग की किताब आती है कि चिल्लाना नहीं है, किस वॉल्यूम पे बात करो, 14 डेसिबल से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सही में बड़े स्पेसिफिक आ गई चीजें। उनको ऐसे हैंडल करना है, ऐसे करना है, बच्चों को सुलाने का तरीका, इसको क्या कपड़े पहना है, डिटर्जेंट तक अलग आता है यार आजकल बच्चों को, राइट। हाँ वो अलग ही डिटर्जेंट। हम तो नॉर्मल रिन से नहाए हुए होते हैं, सही है। तो मैं जब कंपेयर करके देखता हूँ ना कि आजकल के बच्चों को जैसे पाला जा रहा है वर्सेस जैसे हमें पाला गया था, आजकल की फिलॉसफी के हिसाब से हम तो जिंदा नहीं हो सकते जितने खुले हाथ से हम पले गए। और आजकल जितना कोमलता से पाला जाता है, आजकल पहले 2-3 साल तो बच्चे के केस में पेरेंट्स अपने कपड़े बच्चों के हिसाब से पहनते कि कॉटन पहनो, लिनन पहनो, ताकि बच्चे को चुभे नहीं, स्क्रैच नहीं आए बच्चे को खाए। हम अपने टाइम में, मैं 4-5 साल की एज में, 6 साल की एज में, स्कूल में अगर मेरी जुराबें ढीली हो गई ना, 2 रबड़ बैंड चढ़वा देते थे घर वाले कि चाहे बच्चे के पैरों में खून ना पहुंचे। 20 रुपए की जुराब है साले, सही है। पहले यही तरीका होता था। अब तो प्रेगनेंसी होती है घर में, वो प्रॉपर बेबी प्रूफिंग करनी शुरू कर देते, बच्चा रेंगना शुरू कर देता है, कारपेट बिछा देंगे बच्चे के लिए सॉफ्ट, चलना शुरू करेगा, वॉकर में डाल देंगे, बच्चा सेफ रहे सारा। मैं अपने टाइम में 3-4 साल की एज में भागता भागता घर में गिर भी गया हूँ। माय फादर वुड बी लाइक, आ गया मजा, आ गया मजा। मैं बोला था ना मत भाग। क्या हुआ, तेरे घुटने नहीं छिले? तू एक काम कर, तू ना बाहर सड़क पे जाके भाग गया, ट्रक जा रहा हो उसके अंदर लटक जा, घुटने तो तभी छिलेंगे तेरे। आजकल देखो, आजकल बच्चों के घुटने ही नहीं छिले। हमारे यहाँ श्रीलंका बना रहता था, ये लाल ही रहता था हमारा, एक बार काटते हैं तो दोबारा छिल जाता। और उस टाइम तो चैलेंजिंग भी ज्यादा होता था यार, क्योंकि एक तो इंग्लिश कमोड नहीं होते थे घर पे। तो सुबह जो ये घुटना मोड़ता था, इसके साथ हुआ वही जानता। अब तो प्लग भी वो वाले लगते हैं, बेबी प्रूफ वाले घरों में, इंडिया में दिखता है कि ये उंगली ना डाले बच्चा। तो अगर 3 पिन प्लग में उनको फोन चार्ज करना है तो पहले घर में पेंसिल ढूंढो। मैं अपने टाइम में अगर उंगली डाल भी रहा हूं ना, माय फादर भी डालने दे इसको, डाल लगने दे करंट, अपने आप पकड़ आएगा। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये कुछ टाइम मूवीज में भी यही दिखाते थे कि हीरो को करंट लगा के अकल लेके आते थे। तो यहाँ तो इनको लग रहा है कि अभी तो 30th आता है, 2-3 झटकों में शायद फर्स्ट ही आना शुरू कर दे। अब तो जैसे यहाँ तो लीगल रिक्वायरमेंट है, पर इंडिया में भी लोगों ने वो शुरू कर दिया। वो चाइल्ड सीट लगती है ना पीछे, चाइल्ड सीट लगती पीछे कार में, क्योंकि बच्चा एकदम सेफ रहे, वो पीछे प्रॉपर नट बोल्ट टाइप लगाते हैं। फिर उसके बाद सीट बेल्ट, हाँ वो फिर उसके ऊपर भी बेल्ट बांधेंगे कि बच्चा एकदम सेफ रहे। मैं अपने टाइम में जाता था 4 साल की एज में, बजाज चेतक स्कूटर पे आगे खड़े होकर कि अगर ये स्कूटर ट्रक में घुसा, यही है हमारा एयरबैग। यही है हमारा एयरबैग। यार बच्चा चाहिए तो कुछ भी चलेगा। और हमें भी ऐसी बात डर नहीं लगता, मजा आता था। स्कूटर पे
में आगे खड़े हो कि नहीं, यस स्कूटर पे आगे खड़े हो, बड़ा मजा, हवा पड़ती है, पूरी दुनिया दिख रही है, मुंह पे हवा लग रही है, हैंडल तुमने बीच में से पकड़ा हुआ, हॉर्न बजा रहे हो, पूरी फील ले दो, नहीं चला रहा हॉर्न बजा रहे हो। फिर उतने में नीचे से फादर का पैर पड़ता, पागल ब्रेक से हटा। फिर तुम फिर तुम थोड़े बड़े हो, तुम्हारा सर पापा ऊपर है, नीचे नीचे कर सर, नीचे कर, एंड योर फादर इज लाइक थोड़ा नीचे होके बैठ, हाथ मार, एंड यू आर थिंकिंग नीचे तो ठीक है पर बैठू कहाँ। हम 8 साल की उम्र में पौने घंटे का स्क्वाट मार के पापा लगाई देंगे। कई घर में बच्चे बड़े हो गए, टाइम पे कार नहीं है, कईयों के बच्चों के साथ तो बेचारे, तुमने देखो 13-14 साल का बच्चा आगे कर्सिव राइटिंग में खड़ा सामने से आने वाले को समझ में नहीं आ रहा दोनों में से कौन सा सर स्कूटर चला रहा मैं तो कह रहा आगे खड़ा होता, बजाज चेतक स्कूटर, अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, बजाज चेतक, आगे ट्रायंगुलर, पीछे रेक्टेंगुलर, बीच में कुछ नहीं। मेरा बड़ा भाई कुछ नहीं पे बैठता, डैडी आगे हो गए तो थोड़ा आगे होके बैठे, मम्मी पीछे हो थोड़ा पीछे होके बैठे, ज्यादा झटका लग रहा तो पेट्रोल की टंकी को लग गया। फिर तो किसी के घर पहुंचे कि ना बेटा बैठ जाओ, नहीं आंटी बैठ, बहुत खतरनाक सीट होती है। कई बार तो हम तीनों उतर जाते थे, पता चला वो बीच में फंस गया, हिला हिला के बच्चा निकाल रहे हैं। कोई बात नहीं, गिराई रहने देते। और अभी तो ये होता है कि बच्चे का हमेशा ध्यान रखने वाले, बच्चा कहाँ है सारा टाइम पता होना चाहिए, वो जीपीएस वाली घड़ी डाल देते हैं, फोन दे देते हैं हमेशा। मैं हाँ वो कैमरा सब हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है क्योंकि बच्चा हमेशा हमारी नजरों में रहे। मैं अगर अपने फादर के साथ अकेला जा रहा हूँ स्कूटर पे, इल लाइक तू पीछे बैठ जा, मैं पकड़ के बैठता, उल्टे होके स्टपनी पकड़ के बैठता कि पूरी फील लेंगे कि रिवर्स गियर में कार चला। और है क्या इसका मतलब अगला पौना घंटा बाप बेटे के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं, रास्ते में कहीं ये बच्चा अगवा हो गया, बाप को लोकेशन पे जाके पता चलने वाला। और मेरे फादर जितने लॉस रहते थे वो हो सकता है 3 दिन बाद रेड लाइट पे पता चलता ये मांगने वाला तो मेरा लग रहा है। बट स्कूटर के कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन भी रहे, स्कूटर पे देखो स्कूटर के बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, खास करके आप देखोगे ना जब से 70s से जब से स्कूटर इंडिया में पॉपुलर हुए ना, इंडिया में फैमिली प्लानिंग आ गई। फैमिली प्लानिंग आ गई, लोग 2 बच्चों में रुकने लग गए, उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। 3 बच्चों वाला स्कूटर रहेगा, इसमें तीसरा बच्चा मम्मी की गोदी में, टांगे बाहर लहरा रही, ऑटो ट्रक सबको ठुकता हुआ जाता है। तीसरे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही हमारे गांव में, इसलिए फैमिली प्लानिंग में बहुत काम है। इसीलिए मैं तब बहुत डर गया था जब बीच में रतन टाटा ने अनाउंस करा, जब उन्होंने अनाउंस करा टाटा ने कि उनकी स्टोरी ये थी कि मैंने 4 की फैमिली स्कूटर पे जाती देखी एंड आई फेल्ट इट इज डेंजरस, दे डिजर्व अ कार। मैंने कहा मत निकालो कार, आपको पता नहीं हम कितने लोग घुसाते हैं कार में। मैंने मारुति 800 का एवोल्यूशन देखा है।
वो फैमिली कार नहीं थी, वो फैमिली फंक्शन कार थी। जो चला रहा है उसकी गोदी में भी कोई बैठा, साथ वाले की गोदी में भी कोई बैठा, पीछे 4 फिर एक बच्चा वो गियर के एक टांग इधर एक टांग इधर। वो इसी दहशत में बैठा कि कहीं हैंड ब्रेक लग गई तो। फिर पीछे 4 की ले, उसके ऊपर 3 की एक और ले बैठे, और उसके बाद डिक्की खोल के 2 बच्चे वो देखा 3 बच्चे डिक्की खोल के टांगे लटका के बैठे, और कार चल रही है 60 की स्पीड पे। आज की डेट में वो बड़े मजे तो आते थे, मेरे बड़े मजे आते थे। मैं अगर आपको याद नहीं तो ऐसे होता 60-70 पे कार चल रही है, बच्चों की टांगे बाहर है, ठीक है, बच्चे ऐसे बैठे, ऊपर से ना डिक्की बार बार ऐसे ऐसे तुम सोच रहे हो कहीं डिक्की है बंद हो गई। हम गए हुए उसमें, वो खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड होना चाहिए। हम तीनों बैठे, पीछे हमारी सीट बेल्ट होती थी ये, लेकिन मम्मी ने बोला एक दूसरे को हाथ पकड़ के बैठे। मैंने कहा ताकि झटका लगे तो पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा। बहुत चेंज हो। अब तो जैसे अब हम जहाँ सोसाइटी में रहते हैं, उन्होंने बच्चों का प्ले एरिया बनाया, प्ले एरिया बनाया, पूरा सरफेस सारा वो रबड़ का है, एकदम सॉफ्ट, सारे झूले प्लास्टिक के हैं, स्लाइड स्विंग सब प्लास्टिक के। हम जाते थे खेलने ग्राउंड में, स्लाइड होती थी लोहे की, 43 डिग्री टेम्परेचर के लिए तवा बना होता था उसका, तवा बना होता था, तुम ऊपर अंडा फोड़ो के नीचे ऑमलेट ही आएगा। तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं यार, तुम्हारा गलती, वही झूले ले, सारे झूले ऐसे। एक वो गोल वाला झूला होता था यार, जिसमें 2 रॉड लगती बीच में, उसका कॉम्पोजिशन होता है 5 छोटे बच्चे जो झूले और एक साइकोपैथ, एक होता था वो बड़ा वाला घटिया बच्चा। छोटे बच्चे पकड़ पकड़ के लाते थे, वो झूले में झूलने वाले से ज्यादा झुलाने वाला मजे लेता था। ला रहे छोटे छोटे बच्चे, चढ़ जा चढ़ जा, वो यार आराम से करना, आराम से। फिर वो भाग क्या था, अंदर बच्चे गिर रहे होते, बस आज की डेट में वो बड़ा वाला बच्चा जुवेनाइल प्रिजन में होता है। हमारा ट्रांसपोर्ट भी चेंज हो गया। जैसे हम छोटे होते थे, हम जाते थे बसेस पे जाते थे, नानी दादी के घर, हरियाणा रोडवेज, पंजाब रोडवेज की बसेस में गया हूँ। और भगवान ना करे बस में तुम्हारी मम्मी ड्राइवर के पीछे वाली सीट पे बैठी है ना, फिर भी लाइक एक काम कर, तू ना सामने बैठ जा, बोनेट पे। गरम होता था, गरम इंजन होता था उसके अंदर, गरम इंजन पे सगी औलाद बिठाते थे। भाई साहब सिंथेटिक की निकर पहनी हो, बच्चा चिपक जाता है। इधर ड्राइवर ड्राइव कर रहा, इधर 4 बेबी सिजलर बन रहे साइड में। हमें भी 4 घंटे निकाले, हम भी ढूई अटका के बैठ जाते थे। इस चक्कर में हमारे जनरेशन के आधे बच्चों की ढूइयां काली हैं। Sorry, didn't want to leave you with that image. चीजें नहीं बदल रही यार, चीजें नहीं बदल रही। जैसे बचपन ऐसा नहीं था, छोटे से घर में रहते, तो अभी भी क्या होता है कि जैसे मैं किसी फ्रेंड को मिलने जाऊँ ना, तो उनके पेरेंट्स कई बार बोलेंगे बेटा आप तो हमारे बच्चों की तरह हो, आप अकेले भी आ जाया करो, ये होता है तभी आते हो, हमारे लिए तो बच्चे हमारे लिए गेस्ट थोड़ा ना। मैं उनको मना कर देता, उनको मुंह पे मना करता हूँ, ना मेरे को गेस्ट की तरह ट्रीट करो, अपने बच्चों की तरह मत। क्योंकि मैंने बचपन से देखा कि हमारे घर में जो ट्रीटमेंट गेस्ट को मिल गया ना, अपने बच्चों को तो कभी नहीं मिला, अपने बच्चों को कभी नहीं मिला।
हमारे घर गेस्ट आता था, हमारा घर तिहाड़ जेल से ताज पैलेस होटल बन जाता। नहीं, ऐसी सी क्रॉकरी, कभी बोन चाइना का डिनर सेट निकल, यू नो, प्रॉपर वो लाओ पाला बोन चाइना का हमें खाना मिलता था, वो स्टील की प्लेट में जिसके पीछे दादाजी का नाम गुदा हुआ होता। मैं पहली बार अपने दोस्त के घर खाना खाया, बोन चाइना के डिनर सेट, मुझे लगा उसके दादाजी का नाम लाओ पाला। और मेरे को एक्चुअली बहुत अलकत मचती थी गैस छोटे से घर में रहती, ड्राइंग रूम में एक बेडरूम था जहाँ खाते पीते सोना, कपड़े बदलना, टीवी देखना, सब कुछ वहाँ। और ड्राइंग रूम मम्मी हमेशा बंद रखती थी कि एकदम से गेस्ट आ जाए तो साफ होना चाहिए, एकदम साफ होना चाहिए। मतलब यार गेस्ट आ रहा, सीबीआई की रेट एकदम से गेस्ट आ गया तो मैं कहा जिन है क्या? But we were not allowed in the drawing room unless there was a guest. We were not allowed. मम्मी एकदम साफ होती थी, क्रोशिया के कवर चढ़े होते थे हमारे। जिनको आइडिया नहीं, मैं बता दूं, उस टाइम ये शादियां होती थी ना, तो लेडीज को मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम दिलवाते थे कि तू क्रोशिया की इंडस्ट्री जिंदा रखेगी। उनका अलग लेवल का डेडिकेशन है यार क्रोशिया। हमने बाद में लेदर के सोफे खरीदे, उन पे भी क्रोशिया चढ़ाया। वो भी कह रहे हमें लायक क्यों? ट्रू स्टोरी, 4 साल पहले मेरे फादर ने प्रिंटर खरीदा वहां, और हमने कहा प्रिंटर पे कवर चढ़ा के रखो ताकि मिट्टी ना जाए। क्रोशिया चढ़ाओ उसको, तो मिट्टी जा जाके प्रिंटर तो मर चुका है, और उसका कफन बड़ा सुंदर है, अलग ही तरह। ड्राइंग में बहुत प्यार था मम्मी को, हमेशा हर महीने उनको होता था ड्राइंग की सेटिंग चेंज करते। भाई 8 बाय 10 की ड्राइंग रूम में 3 सोफे और 1 टेबल से कितना जंगल फील होगा। सेटिंग चेंज कर दे, वो करते एकदम साफ। और होता क्या था कि एक तो जब हमारे घर गेस्ट आते थे तब हमें पता चलता था कि हम उतने भी गरीब नहीं हैं जितना ये हजरत भाई बताते थे। मैं डिस्कशन सुनी नहीं है यार, मेरे को आगे क्या, मैं गेस्ट आ रहे, माय फादर वुड बी लाइक, देखो 4 लोग आ रहे हैं, 4 लोग हम हैं, तो 8 पाइनएप्पल पेस्ट्रीज मंगवा लेते हैं। एंड आई एम थिंकिंग पूरी मिलेगी। तो तब आधी कट के मिलती थी पाइनएप्पल पेस्ट्री, बर्थडे पार्टी में भी आधी काट के देते थे। एंड आई एम थिंकिंग पूरी मिल रही है या तो ब्रेकफास्ट कटेगा कल। बट माय मदर स्टेप, क्या बात कर रही है, 8 तो टोटल लोग हैं, ये ना लगे कि बिल्कुल गिनी गिनाई रखी, कम से कम 12 तो रखे। रीना, गांजे का कारोबार कब शुरू किया? कहां से आ रहा है इतना पैसे? और एक तो खाने का सामान है आता था, हम ही से मंगवाया जाता था, और हमें बोल दिया जाता था कि हम वहां रखेंगे, ऐसे मत पड़ जाना जैसे कभी देखा ना हो। हम डाल के देंगे, नहीं तो चले जाएंगे, उसके बाद तुम नहीं खाना। मैं गरम समोसे शाम को 4 बजे तलवा के लाया, एकदम गरम खुशबुएं लेता हूँ, तो मुझे पता है मुझे रात को 8:30 बजे मिलेंगे ठंडे। और उसमें भी आधे गेस्ट तो ना, कई गेस्ट तो ना ऐसे बेशरम आते थे, 6-6 समोसों की पपड़ियां खा जाते। तुम समोसे के सपने लेके बैठे थे, आलू का गूदा खा रहे थे। तो हमें होता था कि हमारे घर गेस्ट आते हैं और खाना खत्म होने से पहले जाते हैं। ऐसे एक दिन हमारे घर आए जीजा जी टॉप टियर गेस्ट। दामाद अलग लेवल आ जाता है, जीजा जी टॉप टियर गेस्ट। हमारे जैसे मैं अपनी वाइफ को बोलता हूँ कि इस जनरेशन में ना
मुझे तुम लेडीज पे बड़ा तरस आता है, क्योंकि हमारी जनरेशन में ना अच्छा दामाद बनना बहुत आसान है, अच्छी बहू बनना बड़ा मुश्किल हो गया। आई टेल यू व्हाई। हमारे लिए अच्छा दामाद बनना इसलिए आसान है क्योंकि हमसे पहले वाले दामादों ने बेंचमार्क इतना लो सेट करा है कि हम कुछ ना करें तो बहुत अच्छे हैं। और हम प्लेट अंदर लगाए तो और तुम लोगों के लिए अच्छी बहू बनना इसलिए मुश्किल होता जा रहा है क्योंकि तुमसे पहले वाली बहुओं ने इतना काम किया है, इतना काम किया तुम कर ही नहीं सकते। तुम अपनी सास छोड़ो, तुम्हारी माँ ही तुमको सुना देगी। तुम्हारी माँ ही तुमको सुना देगी। मैं बैठी बैठी 8 लोग आते थे, खाना बना देते, 4 रोटियां बनाती, इसका बेलन तक थक जाता। जीजा जी खाने पीने का सामान है सब, खाना पीना हुआ, जीजा जी जाने लगे। जीजा जी को मम्मी डैडी नीचे छोड़ने गए। We used to live on the second floor, तो सेकंड फ्लोर से मम्मी डैडी नीचे छोड़ने गए। मैं और मेरा भाई टूट पड़े कि अब तो हो गया, तो लाइसेंस है। हुआ क्या, जीजा जी की कार की चाबी ऊपर रही तो जीजा जी और डैडी कार की चाबी ऊपर लेने आए हैं और मेरे मुंह में समोसा और जलेबी मेरी जान निकल गई। मैं वहीं का वहीं रुक गया। अच्छा डैडी कुछ बोल सकते नहीं क्योंकि जीजा जी साथ में। डैडी ने कुछ बोला नहीं तो जाते जाते घूर गए। आ रहा हूं मैं 8 साल का था, मेरी जान निकल गई। मैं वहीं का वहीं रुका हूँ, लिटरली ऑलमोस्ट कांप रहा हूँ कि क्या हो गया यार। पड़ेगी मेरा बड़ा भाई मुझसे 3 साल बड़ा, उसने मुझे देखा तो उसने देखा भाई चल रहा। फिर मेरा भाई मेरे पास आया, गॉड ब्लेस माय एल्डर ब्रदर, मेरे पास आया, उसने कंधे पे हाथ रखा, फिर उसने मुझे समझाया तब बात सुन, 1 समोसे और 2 समोसे में सेम ही पड़ेगी। तो खा, मैं नोइंगली खा रहा हूं कि पढ़ने तो आ रही है, मैं और तेज खा रहा हूं। दूसरा समोसा मैंने निकल लिया, तीसरा समोसा मेरे मुंह में, उतने में डैडी आ, डैडी ने पीछे गर्दन से पकड़ लिया। तुमने कभी कुछ देखा नहीं क्या? हमने तुम्हें कभी कुछ खिलाया नहीं क्या? मैं थिंकिंग सच बोल दूं क्या? बोला नहीं जाता, हालत खराब हो रही, मुंह में खाना है, पहले भी निकला हुआ है, चोकिंग हो रही है ऑलमोस्ट। नहीं तो हालत खराब है, ऐसे गर्दन से पकड़ा हुआ है, नहीं तो ऑलमोस्ट उल्टी होने वाली। पर उतने में थैंकफुली मम्मी आ गई। मम्मी ने डैडी का हाथ झटका, कहते यार आपको दिख नहीं रहा है, 8 साल के बच्चे को ऐसे गर्दन से पकड़ रहे तो उल्टी कर देगा वो, कि सारा खाना फंसा उसके मुंह, उल्टी कर दे, वो भी ड्राइंग रूम में। तो बाहर जाके मारो ना। थैंक यू गाइस, इतने लव यू।